हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आपको अगर अभी तक नहीं आता और आपने पहले पढ़ा भी नहीं है ना, तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे ना तो आपके लिए आज एचसीएफ और आपको एलसीएम दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर जो क्लास 10th है ना, आपका क्लास 10th के लिए आपको यहाँ पर ठीक है, क्लास 10th के लिए इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, जो हम यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि उसी से संबंधित आपके सवाल हैं। उसमें ऐसा पूछा जाता है कि से अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एक आपका होता है कि सूत्र आपको उसमें काम करता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इसमें आपको कभी आपका एलसीएम का मान देंगे, एचसीएफ पूछेंगे, कभी एचसीएफ का मान दे देंगे, एलसीएफ पूछेंगे। तो आपको अगर बिल्कुल आपको एंड तक आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो बिल्कुल टेंशन छोड़ देना है आपको एलसीएम और एचसीएफ से। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखते और आपके लिए एक और बात, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्लास 10th के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, वो है आपका आराम बैच। उसकी आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे देता हूँ। अगर आप कंप्लीट बिल्कुल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए क्या है, उसकी क्लास आपकी 15 आपकी अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है, 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। और उसकी फीस मात्र बहुत कम रुपये रखी गई है हमने, कितने 999 रुपये, ठीक है। ये आपकी 999 रुपये में ही आपको सारी क्लास, आपको सभी सब्जेक्ट आपकी पढ़ाई जाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका यहाँ पर आप क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप आप ग्रुप सभी दे रखे, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कंप्लीट कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पर बिल्कुल शुरू से ही देखेंगे क्या कुछ होता है, एचसीएफ और एलसीएम क्या कुछ होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है, अंतर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होती है इसकी कि एचसीएफ का आपका जो नाम होता है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समवर्तक। क्या बोला जाता है, महत्तम समवर्तक। तो इसका होता है आपको संख्याओं में प्रत्येक ओवेनिष्ट, क्या होती है परिभाषा इसकी, संख्याओं में प्रत्येक ओवेनिष्ट आपको यहाँ पर एक ओवेनिष्ट शब्द का मैं मतलब बताऊंगा। ओवेनिष्ट शब्द का मतलब क्या होता है। इसके बाद ओवेनिष्ट अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताई थी पहले, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जो एचसीएफ होता है, क्या होता है आपको, ओवेनिष्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का ही क्या होता है, गुणनफल। जो आपका आपका शब्द आया, क्या है, एक ओवेनिष्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉमन, ठीक है, कॉमन संख्या, ठीक है। इस तरीके से कॉमन गुणनफल बोल सकते हैं, कौन सा, कॉमन अभाज्य गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मैं बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक संख्या ले लेता हूँ, एक मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ मैं, एक उदाहरण मैंने यहाँ पर ले लिया कि मुझे बताओ कि 5 और 15 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 5 और 15 का क्या करना है, एचसीएफ। अभाज्य आप संख्या समझेंगे, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 आपकी 7, ठीक है। और इसके बाद आपको 11, 13, जिसके सिर्फ क्या होते हैं, जिसके सिर्फ क्या 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है स्वयं वही संख्या होती है और एक आपका एक होता है, ठीक है, वो अभाज्य कहलाती हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर 5 के फैक्टर निकालेंगे तो इसमें आपको सिर्फ किससे जाएगा, इसमें 2 से जाएगा अभाज्य, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ 5 से जाएगा, तो 5 एकम आपका 5। इसमें आपको 15 में देखेंगे, 15 में किससे जाएगा आपका 5, आपका कितने जाएगा, यहाँ पर आपको पहले किससे चले जाएगा, 3 से चले जाएगा, 3 5 15, फिर किससे जाएगा आपका 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 15 को हमने क्या लिखा, 15 को हमने लिखा 3 गुणित 5, ये लिखा। और इस हिसाब से 5 को हमने क्या लिखा, 5 को हमने लिखा यहाँ पर 5 एकम 5। तो इसमें आपको कितनी बार गया, सिर्फ आपका एक ही बार गया। कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणित 1, मतलब आपको यहाँ पर 1 से लिखेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे
इसकी आपको यहाँ पर कितनी घात है, अब आपको कॉमन संख्या मिल रही है कितनी, मतलब ओवेनिष्ट गुणनफल कितना मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। या आपको 3 ओवेनिष्ट नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, तो इससे हमारे लिए कोई मतलब इसका नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। जो ओवेनिष्ट है ना इसको हम लेंगे। ओवेनिष्ट कौन सा है 5, मतलब दोनों में कॉमन मिल रहा है। और सबसे छोटी घात लेते हैं, तो सबसे छोटी घात यहाँ पर दोनों की घात 1 है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर भी रहेगा क्या रहेगा आपका 5, इसका राइट उत्तर रहेगा। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे 5 पे घात 3 होता आपका और यहाँ पर आपका 5 पे घात 4 होता और दोनों ही कॉमन होते, मतलब दोनों ही ओवेनिष्ट होते, ओवेनिष्ट अभाज्य गुणनफल होते, कॉमन होते, तो हमारा क्या लेते हैं, 5 पे घात 3 लेते, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी घात लेते हैं। सबसे छोटी घात मतलब 5 पे घात 3, तो 5 पे घात 3 हमारा राइट उत्तर होगा। आई होप कि आपको समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। और आपको दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर हम बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ पर हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 30 और यहाँ पर आपको 50। 30 और 50 को क्या HCF ज्ञात करना है। ठीक है, 30 और 50 का HCF निकालना है। तो 30 और 50 का आप यहाँ पर HCF यहाँ से निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो कितनी बार 15 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद किससे जाएगा 200 तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा आपको 3 से चले जाएगा, 3 5 15। ठीक है, आपको और फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं जाएगा। तो 30 को हम क्या लिखा हमने, 30 को लिखा 2 गुणित 3 गुणित 5। आपके लिए अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा तो नहीं, हम इसमें आपका 30 है, हम तो इसमें किससे दे दें, डायरेक्ट 15 से दे दें उठा के, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में आपको जाना है। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे हैं इसमें कि सर हम तो 3 से भी दे देंगे। इसके बाद आप सोच रहे हैं मान के चलो आपका 50 है, 50 में आप सोच रहे हैं हम 10 से दे देंगे, तो आपको अभाज्य देखना है ना कि भाज्य। ठीक है, वो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। 50 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 50 की आपको क्या निकलेंगे, ये आपका जाएगा 25। ठीक है, इसके बाद क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा ये 25 में। ठीक है, इसके बाद 4 से जाएगा, 4 से देखना ही नहीं है, क्योंकि 4 तो एक क्या भाज्य संख्या है। 3 के बाद हम चेक किस पर करेंगे, 5 पर करेंगे, तो किस पर जाएगा 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार आगा, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो हमने 50 को क्या लिखा, 50 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो 2 गुणित 5 गुणित 5। मैंने आपको बताया था कि इनको, इन संख्याओं को घात के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे 2 गुणित 5 है आपका, 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार, 2 बार 5 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 पे घात 2। इसी हिसाब से आपका इसमें तो कुछ है नहीं है आपका, क्योंकि इसमें तो आपकी डबल घात कोई सी दे नहीं रखी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ओवेनिष्ट मतलब कॉमन संख्या इसमें कौन सी मिल रही है, आप यहाँ पर 2 है, इसमें आप देखेंगे सर इसमें तो 2 है और इस वाले में भी 2 है, मतलब एक हमारे लिए कॉमन मिल चुकी है, कौन सी, वो 2 है। इसके बाद आप देखेंगे सर इसमें 3 है, लेकिन इसमें आप देखेंगे सर इसमें 3 नहीं है, तो हमारे लिए ओवेनिष्ट नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये हमारी कोई काम की नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सर इसमें तो 5 मिल गया और सर इसमें भी 5 मिल गया, सर ये भी दोनों एक जैसे मिल गए, तो ये हमारा काम का है। लेकिन क्या है, इसकी हम कौन सी घात लेंगे, यहाँ पे 5 पे घात 2 है और यहाँ पे कोई घात नहीं है, मतलब 5 पे घात कितनी है, 1 है, कोई घात नहीं है, मतलब कितनी है, 1 है, तो हम सबसे छोटी घात लेंगे ये वाली। ठीक है, आप यहाँ पर आपको इस पर 1 लगा सकते हो, मैं से जानने के लिए, आपको समझने के लिए 5 पे घात 1, तो ये हमारा जो है यहाँ पर, इसको मैं आपको यहाँ पर सही तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको 30 या और 50 का, 30 और 50 का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, 30 और 50 का HCF निकालना है। ठीक है, क्या HCF, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि देखो सबसे पहले हमारे लिए कॉमन क्या है, 2 है, इसमें भी 2 था और इसमें भी 2 था, तो ये हमारा काम का था ना, तो ये हमारा काम का था। इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, कि दोनों की एक ही घात है, 2 एक एक बार ही है, तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 5 पे घात 1 है और यहाँ पे 5 पे घात 2 है, तो हम कौन सी लेंगे, छोटी घात, मतलब 5 पे घात 1 वाली, तो ये हमारा 5 लेंगे। ठीक है, तो आपका जो HCF आएगा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 आपका HCF आ जाएगा 30 और 50 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे। मैं आपको एक ऐसी संख्या और बता देता हूँ, मगर मान कर चलो अगर इससे पहले में दोनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल रहा था, मगर मान कर चलो अगर आपको किसी संख्या में, दोनों संख्या में आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। ठीक है,
उसको और समझा देता हूँ जिससे आपका पूरे के पूरे डाउट हो क्लियर हो जाए और आपको एचसीएफ में आप जब भी एचसीएफ करो आपके पास कोई भी समस्या ना आए एचसीएफ करने पे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बताओ कि 6 और आपको यहाँ पर 7, ठीक है, 6 और 7 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, 6 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ हम 6 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, एक तरफ 7 के करेंगे। क्या देखो 6 में आप यहाँ पर भाग देखेंगे, 2 से चला जाएगा 2 तिया 6, फिर आपका 3 से चला जाएगा 3 एकम 3। तो 6 को हमने क्या लिख दिया, 6 को हम लिख दिया 2 गुणित 3, लिख दिया 2 गुणित 3। इस हिसाब से इसको क्या 7 में 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके बाद किससे जाएगा, डायरेक्ट 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। तो आपके यहाँ पर 7 के फैक्टर क्या निकले, आपकी 7 के फैक्टर निकले सिर्फ क्या 7। यहाँ पर कोई संख्या आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे लिए चाहिए क्या होता है, हमारे लिए चाहिए होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ ओवरनिष्ठ मिलना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें 2 देखेंगे, यहाँ पर 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है, इसको 2 को नहीं लेंगे। आप देखेंगे इसमें 3 दिया है, क्या इसमें 3 है। अब जब तक हमारे लिए एक जैसा नहीं मिलता है तो उसको नहीं लिखते हम, क्या ओवरनिष्ठ कॉमन तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें 3 है लेकिन इस बारे में 3 नहीं है हमारा, तो ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इस वाले में क्या नहीं है, हमारा 7 नहीं है, तो इसमें 7 भी हमारा कुछ काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपका एक क्या से अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में आपका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 1। क्या रहेगा आपका एचसीएफ कितना रहेगा, 1 रहेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको मैंने जैसे 2 संख्या वाले बताए, इसमें आप क्या 3 संख्या वाले भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, उदाहरण, आप इसके भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो मैं एक आपको 3 संख्या वाला बता ही देता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ और आपको एचसीएफ में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो अब हम कितने 3 संख्या वाला एक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 संख्या वाला हम कर लेते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि 20, 40 और आपको 60 का क्या निकालना है, हमारे लिए एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। तो इसके भी यहाँ पर हम निकाल कर देखते हैं और आपको जैसे कि ये सारे कन्फ्यूज आपके बिल्कुल यहाँ पर मिट जाए और आपका कोई कन्फ्यूज ना रहे। अगर आपने भी अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक में तो कम से कम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये इतनी मेहनत की जा रही है। और मैंने जैसे कि बैच की बोला, बैच पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बिल्कुल बहुत कम रुपए में आपके लिए अच्छी से अच्छी आपको सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो बैच के आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित आपको कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, एक तरफ यहाँ पर हम 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और एक तरफ हम किसके 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 के निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 धाम 20, तो कितने जाएगा 2 पंजे 10। क्या 5 में 3 से जाएगा, 3 1 क्या 2 के बाद कौन सा होता है अगला नंबर, अभाज्य 3 होता है, लेकिन 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 5 से ही, 5 एकम 5। इसके देखते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, फिर आपका कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, ठीक है। और फिर इसकी कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। इस हिसाब 60 को देखते हैं तो 2 3 6 0 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर चला जाएगा ये 15 बार, 2 एकम 2 और आपका 1 बचेगा, 2 पंजे 10। क्या इससे 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, ये डायरेक्ट आप 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर आपका किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमने निकाल ली। अब हम इसको जमाते हैं। तो हमें देखो 20 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आए, 20 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे आपके 20। तो 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड आए, 2 गुणित 2 गुणित 5। आप यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 और आपको 4 पंजे 20, ये हमारे आए। इसके बाद 40 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आए, 40 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, यानी कि 2 कितनी बार है आपका, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार। और आपका 5 कितनी बार है आपका, 1 बार, ठीक है।
इस तरीके से लिखा हमने 40 को। और 60 की हमारी अभाज्य गुणनखंड क्या है, 60 की हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणित 2, फिर इसके बाद आपका गुणित 3 गुणित 5, यानी कि आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये हमारे आए। तो मैंने अभी इससे पहले बताया आपको, इनको क्या हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम घातों के रूप में इनको लिखते हैं, ठीक है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ 3 घात का 3 नंबर्स का मतलब, जिससे आपको क्या ये भी कन्फ्यूज दूर हो जाए कि 2 के अलावा हम 3 का 4 का कितने का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो इसको हमने क्या लिखा, 20 को हमने लिख दिया कि देखो 2 कितनी बार है आपका, 1 और 2 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी 2, और जी 5 एक बार था तो 5, तो इनको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, अब 40 है, 40 को हम कितनी बार है 2, 1 2 3 बार है 2 कितनी बार है 3 बार, मतलब 2 पे घात कितनी हो जाएंगी 3, अगर 2 4 बार होता तो 2 पे घात कितनी हो जाती 4, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए क्या दे रखा है 5, इसके अलावा हमारा 60 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणित 2, मतलब 2 कितनी बार दिया है 2 बार, और 3 कितनी बार दे रखा है 1 बार, और 5 कितनी बार दे रखा है 1 बार, मतलब इस पे कोई घात नहीं लिखी होती, वो कितनी बार होता है 1 बार। मान के चलो 3 पे घात 1 मतलब 3, 3 पे घात 2 मतलब किसका 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 पे घात 3 मतलब इसका 3 का घन कितना हो जाएगा 27। तो अब आपको यहाँ पर एक मेन बात है, क्या है, मैंने आपको बताया कि ओवेनिष्ट गुणनखंड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ओवेनिष्ट गुणनखंड, मतलब कॉमन संख्या मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिल रहा है कि इसमें भी 2 दे रखा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 2 दे रखा है, और तीसरे वाले में भी 2 दे रखा है, तो तीनों में हमारे लिए 2 एक ओवेनिष्ट गुणनखंड मिल गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5, लेकिन देखो 5 भी हमारे लिए क्या मिल चुका है, एक ओवेनिष्ट गुणनखंड मिल चुका है, क्योंकि तीनों में ही दे रखा है। लेकिन 3 हमारे लिए ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें तो दे रखा है लेकिन इस वाले में नहीं दे रखा और इस वाले में नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। जो कॉमन नहीं है, ओवेनिष्ट नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर हमारा फाइनल उत्तर रहेगा, कैसे रहेगा कि देखो 20 और आपके 40 और 60 का हम क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन संख्या होती है, जो हमारी ओवेनिष्ट संख्या होती है, या हम इसको बोले सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसकी क्या लेते हैं हम, सबसे छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं हम, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं सबसे छोटी घात क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 2, मतलब 2 पे घात 2 छोटी है इनमें, ठीक है। 2 पे घात 2 से अगर और भी छोटी होती, 2 पे मतलब 2 पे घात 1 मतलब 2 अकेला होता तो फिर हम उसको लेते, लेकिन यहाँ पे 2 पे घात 3 को नहीं लेंगे। दोनों में क्या दे रखा है 2 पे घात 2, एक में क्या दे रखा है 2 पे घात 2, दूसरे में 2 पे घात 3, तीसरे में 2 पे घात 2, मतलब 2 पे घात 2 छोटी आ रही है। 2 को पे घात 3 नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे, 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 मतलब क्या, छोटी वाली। तो यहाँ पर हमने 2 पे घात 2 लिख लिया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 5, तीनों में 5 5 दे रखा है। जे 5 पे घात 1 मतलब 5 पे घात 1 दे रखा है, तो ये सब में तीनों में एक जैसी है, तो हम किसको 5 पे घात 1 मतलब 5 ही रहेगा हमारा, 1 बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं बोलूँ 5 पे घात 1 तो ये नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है, 5 ही बोलेंगे इसको सिंपल। 5 पे घात 2 है तो फिर 5 पे घात 2 बोलना पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो चुका है सबसे छोटी घात 2, मतलब 2 पे घात 2, यहाँ पे भी 2 पे घात 2 था, यहाँ पे भी 2 पे घात 2 था, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पे घात 2 से छोटी भी होती फिर हम उसको ही लिखते, ठीक है। यहाँ पे तीनों में सेम था तो हमने लिख लिया 2 पे घात 2, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। कितनी बार है, 2 दूनी 4, या 2 का वर्ग आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये आपका 5 है, तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, अब ये आपस में इनका गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20। तो आपका यहाँ पर जो है कि 20 40 और 60 का HCF आपका कितना आया, 20 आया। कि आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले 2 संख्या का बताया, फिर 3 संख्या का बताया। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो उसका HCF आपका 1 होता है। अगर जो ओवेनिष्ट गुणनखंड मिलते हैं ना, उसकी हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और
बेस की अगर आप पूरी की पूरी जानकारी चाहते हैं तो क्या बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दे रखे हैं, एक बार आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।